अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर जो है वो वर्डप्रेस से रिलेटेड है। वर्डप्रेस क्या चीज़ है, वर्डप्रेस क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और वर्डप्रेस के अंदर क्या फीचर्स यूज़ होते हैं। वर्डप्रेस को कितनी दफ़ा यानी कि मेथड इंस्टॉलेशन के उसके क्या हैं, तो वो आपको डिटेल्स में बताया जाएगा आज। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस वर्डप्रेस एक बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आपको वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलप दोनों करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम वर्डप्रेस की डेफिनेशन यहाँ पढ़ते हैं तो वर्डप्रेस इज़ अ फ्री वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इट हैज़ ओरिजिनल क्रिएटेड अ टूल पब्लिश ब्लॉग बट हैज़ इवॉल्व समथिंग। अपनी ही कहानी लिखी हुई है वर्डप्रेस ने। और इसके अलावा कोई और भी वर्डप्रेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ वर्डप्रेस एंड यूज फॉर। तो कहते हैं वर्डप्रेस ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इट इज़ पॉपुलर फॉर इंडिविजुअल विदाउट एनी कोडिंग एक्सपीरियंस बिल्ड वेबसाइट ब्लॉग। ये भी समथिंग अपने बारे में लिखा हुआ है। तो क्यों ना मैं आपको वर्डप्रेस अपनी कहानी में बताता हूँ क्या चीज़ है, क्योंकि ताकि इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल हो। ओके, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्डप्रेस की। तो वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ मेरे पास वर्डप्रेस की फर्स्ट टाइप, मतलब कि आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, वो भी 4 टर्म्स के अंदर, मतलब कि 4 पॉइंट्स के अंदर आपको वर्डप्रेस क्लियर समझाता हूँ। वर्डप्रेस इज अ फ्री ओपन सोर्स वेब सीएमएस। वर्डप्रेस इज अ फ्रीली ओपन सोर्स वेब सीएमएस सिस्टम है। ये क्या है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले फ्री की। वर्डप्रेस जो है आपके पास एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है। 1 ईयर के बाद भी, 2 ईयर के बाद, 5 ईयर के बाद, लाइफ टाइम आप इसको फ्री एक्सेस कर सकते हो। सेकंड, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स कहते हैं कि सब इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब कि इसमें रिलीजियस और रिलीजन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती हमारे पास। अगर आप वर्डप्रेस को पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं तब भी आप एक्सेस कर सकते हैं वर्डप्रेस को। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, अफ्रीका, मतलब कि एज अ वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में भी जाकर आप इसको यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ये थी रिलीजन। अब हम बात करते हैं रिलीजियस पे। रिलीजियस में जस्ट लाइक हमारे पास मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन, और फर्दर हमारे पास चाइना के जस्ट लाइक होते हैं बुद्ध। उन सब के लिए ओपन सोर्स है कि वो कोई भी इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड चीज, ये एक वेब बेस्ड टूल है, क्योंकि ये वेबसाइट को डिजाइन एंड डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है CMS। तो ये हमारे पास क्या है, एक CMS सिस्टम है। ओके, तो ये हमारे पास CMS है। अब इसको मैं फर्दर डिफाइन करने लगा हूँ। तो वर्डप्रेस फ्रीली यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओपन सोर्स हमारे पास, जस्ट लाइक नो रिस्ट्रिक्शन, रिलीजियस प्लस नो रिलीजियन। ठीक है। जोन का और मुस्लिम यानी कि रिलीजियस कम्युनिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड, वेबसाइट टूल है ये। एंड नेक्स्ट हमारे पास है CMS। CMS की हम बात करें तो CMS कहते हैं हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, अब हम उसकी बात करेंगे। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है, ऐसा सिस्टम है हमारे पास, जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। वो आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। अब कंटेंट हमारे पास, आप इसको समझें कि कंटेंट हमारे पास 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कंटेंट की। उस कंटेंट के अंदर हमारे पास आपके पास जो यूज़ होता है वो टेक्स्ट,
वीडियो, ऑडियो और फर्दर आपके पास यूज होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कंटेंट जो आपके पास यूटिलाइज होता है वो टेक्स्ट में, ऑडियो, वीडियो एंड फर्दर आपके पास पिक्चर, इस बेस के ऊपर आपको कंटेंट मिलता है। अब टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट की बात करेंगे तो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां आपके पास सिर्फ टेक्स्ट होता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम की, आपके पास जस्ट लाइक व्हाट्सएप जीबी आपने डाउनलोड करना है, उस पर टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है, और नीचे डाउनलोड बटन दिया होता है। ऑडियो बेसिस की बात करूं तो ऑडियो बेसिस हमारे पास जो वो है वेबसाइट्स होती हैं, ये MP3 सॉन्ग्स, MP3 के लिए कोई भी आपके पास ऑडियो रील्स हो सकती हैं, और समथिंग आपके पास इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं रिंग टून्स के अंदर, जो आपकी रिंग टून्स लगती हैं वेबसाइट उसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। वीडियो वेबसाइट जस्ट लाइक यूट्यूब, डेली मोशन, विडमो और फर्दर मूवी वाली वेबसाइट्स, नेटफ्लिक्स, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, वीडियो बेस्ड वेबसाइट है। एंड लास्ट हमारे पास पिक्चर्स जो वेबसाइट होती हैं वो मॉर्निंग कोर्स हो गई, पोइट्री हो गई, और समथिंग AI इमेजेस बेस हो गई, और अनस्प्लैश हो गई, पिक्चर्स बे हो गई, जहाँ से आपको पिक्चर्स मिलती हैं हाई क्वालिटी। तो ये अलग अलग वेबसाइट्स भी बनाई जा सकती हैं, और इन चारों को मिलाकर वेबसाइट भी बनाई जाती है, जो कि न्यूज़, ब्लॉगिंग, कमर्शियल, वो ई कॉमर्स वाली वेबसाइट्स, इन बेस पे भी यूज कर होती है। तो सबसे पहले हमने हाईलाइट कर लिया कंटेंट को। सेकंड बात करेंगे मैनेजमेंट और सिस्टम की। तो मैनेजमेंट सिस्टम आपने, अगर मैं बात करूं फर्दर लोकली अपने आसपास, आपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम देखा है, आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम देखा है, आपने मेडिकल मैनेजमेंट सिस्टम देखा है, आपने पुलिस लाइन मैनेजमेंट सिस्टम देखा, आपने बैंक मैनेजमेंट सिस्टम देखा है, जहां आपका डाटा फीड किया जाता है, उसको रीड किया जाता है। तो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास यूज हो रहा है, ये किस लिए काम हो रहा है? मैनेजमेंट सिस्टम जो आपके पास यूज हो रहा है, ये यूज होता है CURD, कर्ड। कर्ड हम क्या कहते हैं? कर्ड हम कहते हैं इस चीज को क्रिएट करने के लिए, रीड करने के लिए, अपडेट एंड डिलीट। कि आपके पास ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जहां आप अपनी फाइल्स या कोई भी टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हो, जस्ट लाइक आप फॉर्म फिलअप करते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, आपके पास जो फॉर्म फिलअप हो जाता है उसको रीड आउट कर लेते हैं, अपडेट कर सकते हो, उसके अंदर से आप उसका नेम, CINC समथिंग, कोई भी आपके पास जो फिलअप डेट्स होती हैं उसको अपडेट कर सकते हो, एंड डिलीट कर सकते हो, उसको फॉर्म को डिलीट कर सकते हो। तो मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये कर्ड काम कर रहा होता है, जो आपकी इस चीज़ पे यूटिलाइज होता है। तो इसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम पूरी डेफिनेशन की बात करूंगा। वर्डप्रेस इज अ फ्रीली ओपन सोर्स वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा ओपन सोर्स फ्री वेबसाइट के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो वेबसाइट को डिजाइन एंड डेवलप करने के लिए यूज होता है। तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं यस सर। नेक्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि वर्डप्रेस के आगे क्या चीज़ है, मतलब कि सॉफ्टवेयर टूल हो गया। अभी सॉफ्टवेयर टूल काम क्या करता है? तो हम ये कहेंगे इट हैज़ टू फीचर्स। इसके क्या हैं? टू फीचर्स हैं। इसके दो फीचर्स हैं। अब बात करेंगे, नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग के लिए कि काम कैसे करता है और ये किस चीज़ के लिए यूटिलाइज किया जाता है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। इट हैज़ रिटन बाय, ठीक है, इसको लिखा जाएगा किसके अंदर? PHP के अंदर। अब ये जो वर्डप्रेस की फाइल्स होती हैं या वर्डप्रेस जो है टूल, ये किस बेस पे लिखा गया है? ये PHP हम कहते हैं कोडिंग लैंग्वेज है हमारे पास, जस्ट लाइक HTML, CSS, जावा, ऊप, पाइथन, आपने नाम सुने होंगे इसके। तो ये PHP भी हमारे पास क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है। इट हैज रिटन बाय PHP एंड कनेक्टेड टू माई SQL DB एंड मारिया DB, ठीक है। इट हैज रिटन बाय PHP, ये PHP के ऊपर लिखी गई है, और ये कनेक्टेड है किसके साथ? माई SQL DB के साथ।
MySQL क्या चीज़ है? आपका एक सर्वर क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल कहेंगे सर्वर क्यूरी लैंग्वेज, कि आपका एक सर्वर है जिस पे क्यूरी आप लैंग्वेज राइट करते हैं, मतलब कि आप अपना डाटा को अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, उसको चेंजेस करने के लिए, उसको रीड आउट करने के लिए। अब फर्स्ट के तौर पे एग्जांपल देता हूँ कि आपकी वेबसाइट जो मैंने आपको बताया क्या है, एक वर्डप्रेस क्या है, वेबसाइट है। अब वेबसाइट के लिए आपको सर्वर की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये जो हमारे पास सर्वर रहता है, इंटरनेट की जरूरत होगी। ये सर्वर को रन इंस्टॉलेशन दिखाता है, ठीक है। सेकंड आता है क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज हमारे पास क्या चीज होती है? क्यूरी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो क्यूरी कहा जाता है एज अ क्वेश्चनिंग आंसर। जस्ट लाइक आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं या समथिंग आप मैसेज करते हैं या लिखते हैं व्हाट इज वर्डप्रेस, व्हाई वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इन पीसी, विच नीड, यानी कि विच टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस, मतलब कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके पास है ना, वो आपके टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं कंप्यूटर पे एज अ लैंग्वेज, किसके अंदर, कोडिंग के अंदर, तो वहाँ हमारी इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्यूरी। तो ये जो क्यूरी है ये किस तरह की होती है? मैं कहूँगा क्रिएट टू टेबल्स, ठीक है। रीड 550, मतलब कि 550 रो के अंदर जो टेबल नेम है उसको रीड आउट करें, अपडेट करें 220, मतलब कि जो रोज हैं उसको, और डिलीट कर दें। आपने एक्सेल शीट देखी होगी, एक्सेल शीट के अंदर आप क्या करते हैं, आप अपनी क्यूरीज लिख रहे होते हैं। वहाँ आपका सेल्स नंबर होते हैं, मतलब कि A1, A2, A3, A4, मतलब कि रोज आपकी ABCD में होती है, सॉरी कॉलम आपके ABCD के अंदर होते हैं, और रोज जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 इस साइड पे होती है। तो ये क्यूरी लैंग्वेज है जो कि आपकी डेटाबेस बनाती है आपके सर्वर की, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि या तो आपका माइस्क्वेल डेटाबेस होगा या फिर आपका डेटाबेस होगा मारिया। मारिया एक ब्रांड नेम है डेटाबेस का जो कि यूटिलाइज हो जाती है। तो आई थिंक सेकंड स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्डप्रेस इज अ फ्रीली ओपन सोर्स वेब CMS सिस्टम। इट हैज रिटन बाय PHP connected to MySQL database and MariaDB। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट के अंदर। इट हैज टू फीचर्स। इसके क्या है? दो फीचर्स हैं। दो फीचर्स कौन कौन से इसके अंदर हैं? इसके दो फीचर्स जो हम यूटिलाइज कर होते हैं वो हमारे पास, पहला है थीम एंड सेकंड है हमारे पास प्लगइन, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है? दो फीचर्स हैं, थीम्स और प्लगइन। अब व्हाट इज, हम थीम की बात करेंगे। थीम क्या है? थीम बेसिकली आपके पास एक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे कि आप घर है, घर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखते हैं। अब आपके घर ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब जस्ट लाइक आप कराची चले जाएं, उधर आपको फ्लैट टुमा घर नजर आएंगे। आप नॉर्थन एरियाज चले जाएं जहाँ थोड़ा सा माउंटेन हिल्स होते हैं, वहाँ आप चले जाएं, वहाँ आपको रिजॉर्ट टाइप समथिंग घर नजर आएंगे लकड़ी के, ठीक है। आप मैदानी इलाकों में आ जाएं, ठीक है, वहाँ आपको डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी घर नजर आएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा चले जाएं गार्डन्स एरिया टाइप समथिंग, जहाँ आपको हरियाली टाइप नजर आएगी, वहाँ रिजॉर्ट टाइप घर नजर आएंगे। तो मतलब कि हर किसी के अलग अलग टाइप्स के घर होते हैं। कोई एक बिल्डिंग के अंदर घर है, कोई आपको क्या कहते हैं डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी के अंदर घर है, कोई आपको कोठीनुमा घर मिल रहा है, कोई आपको रिजॉर्ट टाइप विलास जो होते हैं हमारे पास उस टाइप का घर मिल रहा है, कोई आपको समथिंग वुडन टाइप जो घर होता है जिसकी सारी प्योर लकड़ी वाला काम होता है, तो उस तरह के घर मिलते हैं। तो वो क्या है, घर के टाइप्स हैं जिस तरह के आप घर को डेवलप करना चाहते हैं। बेसिकली सेम हमारे पास जो टू फीचर्स जो यूज हो रहे हैं उसमें जो थीम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। किसी वेबसाइट के अंदर आपने स्लाइडर देखा होगा, किसी वेबसाइट के अंदर आपने पिक्चर देखी होगी, किसी वेबसाइट के अंदर आपने फ्रंट पे वीडियोस देखी होंगी। तो हर वेबसाइट का जो फ्रंट ऑफ व्यू है वो टोटली चेंज होता रहता है। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का ये क्या है? थीम है। तो हम इसको थीम बोलते हैं। अब ये जो थीम हमारे पास होती है, ये थीम हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक थीम जिसको हम यूज कर रहे हैं वो है फ्री, और दूसरी थीम हम जो यूटिलाइज कर रहे होते हैं वो है पेड।
अब फ्री थीम्स क्या होती हैं? फ्री थीम्स का आपका सिर्फ हेडर और फुटर होता है, मतलब कि आपका ये ऊपर वाला जस्ट लाइक ये हेडर पोर्शन नजर है, यूनाइटेड ये लिखा हुआ और ये मेन्यूज दिए हुए हैं, बस इतना आपका हेडर पार्ट होता है, ये लाइन लगी हुई है। उसके बाद नीचे वाला फुटर पार्ट होता है, जो ये नीचे फुटर होता है जिसमें ये UTF-8 विंडो CRL 100 ये, और बीच में एरिया पूरा क्या होता है, ब्लैंक दिया होता है। तो ये आपके पास क्या होता है, फ्री। इस जैसे कि घर होता है, घर का आपने देखा होगा कि लेंटर डाला होता है, चार दीवारी की होती है, और ना दरवाजे होते हैं उसके, ना इलेक्ट्रिसिटी होती है, जस्ट ग्रे स्ट्रक्चर होता है प्लस्तर किया हुआ, वो आपका क्या है, फ्री थीम है। अगर पेड़ की बात करें, पेड़ में घर में क्या होता है कि लग्जरी घर, जस्ट लाइक डोर्स होते हैं, शीशे होते हैं उसमें, मार्बल लगा हुआ है उसके अंदर, और समथिंग उसके अंदर आपके पास फैंस हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉल हुई हुई है, प्लम्बरिंग इंस्टॉल हुई हुई है आपके पास, किचन आपका A to Z अप टू डेट है। तो ये सारी जो घर के अंदर फंक्शनैलिटीज आपके पास इंस्टॉल होकर आपको सिर्फ चाबी दी जाती है कि आप अपने सिर्फ एडिशनल चीजें ले जाएं और उस पर वर्किंग करें जाकर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पेड में मिलती हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो थीम होती है, अगर फ्री बात करें तो वो स्ट्रक्चर होता है सिंपल ब्लैंक पेज, और पेड थीम कौन सी होती है, जिसके अंदर पूरा का पूरा डेमो इंपोर्ट कर दिया जाता है, वो हमारे पास पेड थीम है। सेकंड हम बात करेंगे प्लगइन्स। जो प्लगइन्स हैं वो क्या करता है, वो स्ट्रक्चर जो हमारे पास है थीम का, स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट थीम टू इनहांस, ठीक है। जो आपके पास प्लगइन है, वो प्लगइन क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है थीम का, तो इनहांस कर देता है क्या चीज, फंक्शनैलिटी। तो हमारे पास प्लगइन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट है, जो थीम की फंक्शनैलिटी को क्या करता है, इनहांस कर देता है। इसको हम प्लगइन बोलते हैं। प्लग इन मतलब कि प्लग कर दिया गया, इन कर दिया गया किसके साथ, थीम के साथ। अगर आपको वेबसाइट के अंदर मैप चाहिए तब आप प्लगइन यूज करेंगे, अगर आपको वेबसाइट के अंदर समथिंग कॉन्टेक्ट बार चाहिए आप तब प्लगइन यूज करेंगे, आपको स्लाइडर चाहिए तब प्लगइन यूज करेंगे, आपने कोई फंक्शनैलिटी लेनी है, जैसे लाइक बुकिंग वाली वेबसाइट है, आप कोई चीज़ बुक करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करना है, तब आप प्लगइन यूज करेंगे। कोई भी काम करना होगा आपको प्लगइन की जरूरत होगी, जो कि उस थीम की फंक्शनैलिटी को क्या करेगा, इन्हांस कर देगा। ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप के अंदर। फोर्थ स्टेप पे हमारे पास क्या है, ये तो हो गया वर्डप्रेस को डिफाइन कर दिया कि वर्डप्रेस इज अ फ्रीली ओपन सोर्स, कि एक ये फ्री है, ओपन सोर्स है। वेब CMS है, CMS मतलब कि हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अभी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो वर्क कर रहा है, किस बिहाफ पे कर रहा है, ये आपके पास टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, जो कि चार टाइप्स की वेबसाइट्स मिलकर भी बनती है और अलग अलग भी बनती है। ठीक है, स्कर्ट बेसिस पे वर्क कर रही होती है। इट हैज रिटन बाय PHP, ये लिखी गई है PHP के, एंड कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस एंड MariaDB, जो कि आपके पास MariaDB है, सर्वर क्यूरी लैंग्वेज। इट हैज टू फीचर्स, इसके दो फीचर्स हैं, जो कि हमारे पास थीम्स एंड प्लगइन। थीम हमारे पास यूज होता है फ्री एंड पेड। फ्रीली जो हमारे पास यूज होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और पेड जो होता है वो फुल फंक्शनैलिटी लोडेड होता है। प्लगइन हमारे पास क्या करता है, वो उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर देता है, वो बेशक फ्री है, वो पेड है। पेड आपके पास सब कुछ आपको दिया गया, लेकिन आपको कुछ मोर समथिंग उसके फीचर्स चाहिए, उसके अंदर और काम आपने लेना है, तो वो आपके पास क्या होगा, पेड प्लगइन्स पे काम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की। तो वर्डप्रेस को जब हम यूटिलाइज कर देते हैं, इसको हम यूटिलाइज करने के इसके एडिशनल टू फीचर्स हैं। फीचर्स कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कि एडॉन्स कह सकते हैं, कि वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन अगर आपने करनी, वर्डप्रेस को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए आपको इन दो मेथड का या फीचर्स का यूटिलाइज करना होगा। और वो फीचर्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फीचर्स यूज होता है वो है डोमेन, प्लस जो सेकंड चीज हमारे पास यूटिलाइज हो रही है वो है होस्टिंग। ठीक है। अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन हमारे पास दो चीज़ों से जानी जाती है, मैं अगर आपको बताऊंगा तो फ्रंट एंड, ठीक है, और सेकंड हमारे पास आएगी बैक एंड।
जिसको आप डोमेन को दो तरीकों से जानते हैं। फ्रंट एंड डोमेन की बात करेंगे। फ्रंट एंड डोमेन ऐसी डोमेन जिसको हम यूटिलाइज करते हैं किस नाम से, ब्रांड नेम, ठीक है, और ब्रांड नेम के साथ प्लस उसकी एक्सटेंशन मर्ज हो जाना कि डोमेन क्या है। डोमेन एक आपके पास एड्रेस बार है जो आपके ब्रांड नेम के ऊपर होती है, जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ amirhamza.com। अब डॉट कॉम क्या है, आपकी एक्सटेंशन है। जैसे कि आपकी फाइल, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास चार फाइल्स हैं, amirhamza.pdf, amirhamza.png, amirhamza.jpg, amirhamza. समथिंग आपके पास आ जाएगी डॉक्स, amirhamza.ppt, amirhamza.xlsv। तो ये सारी क्या है, एक्सटेंशंस उस नाम को जाहिर कर देती है। तो इसी तरह हमारे पास जो डोमेन है वो फ्रंट एंड को हम जिस तरह रिप्रेजेंट कर होते हैं वो क्या है, कोई भी आपका ब्रांड नेम है उसके साथ उसकी एक्सटेंशन लग जाती है। अब एक्सटेंशन कौन कौन सी होती है, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी, डॉट आपके पास समथिंग आ जाती है डोमेन नेट आ जाती है, डॉट इन्फो, डॉट सी सी, डॉट कॉम, डॉट पी के। तो ये सारी चीजें आपके पास यूटिलाइज होती है। और बैकएंड की बात करेंगे, बैकएंड हमारे पास क्या चीज है, तो बैकएंड में हमारे पास आईपी एड्रेस होता है जो उसका एक स्टैटिक आईपी एड्रेस है, जो उसका एक स्टैटिक एड्रेस बार है। अब कंप्यूटर जो है वो ABCD मतलब अल्फाबेटिक्स में तो नहीं समझता ना, उसका तो एक अलग से मशीन कोड होता है। तो उस मशीन कोड को समझने के लिए आपको एक एड्रेस बार दिया जाता है, जस्ट लाइक आपका एड्रेस बार है 1:192:10:1:1, इस तरह समथिंग आपका आईपी एड्रेस होता है। वो आईपी एड्रेस एक सिंगल पर्सन यूजर का ही होता है, उसके अलावा कोई नहीं ले सकता। अगर मेरा नाम अमीर हमजा है और किसी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन का नाम भी अमीर हमजा है, तो अगर मैंने डोमेन ले ली, बाय कर ली amirhamza.com, तो आपके पास ये amirhamza.com, तो सेकंड पर्सन जो है वो अमीर हमजा डॉट कॉम नहीं ले सकता। उसके लिए क्या करना होगा, उसको अमीर हमजा डॉट ओ आर जी लेनी होगी, या थर्ड पर्सन जो भी है उसको अमीर हमजा डॉट नेट लेनी होगी, ठीक है, डॉट ओ आर जी, डॉट इन्फो, डॉट एक्स वाई जी, ये फर्दर हमारे पास डोमेन है। अगर हम बात करते हैं होस्टिंग की, कि होस्टिंग क्या चीज़ है, होस्टिंग बेसिकली आपके पास गेस्ट और होस्ट के दरमियान एक प्रोसेस होता है, ठीक है। होस्टिंग की हम बात करें, व्हाट इज होस्टिंग, तो होस्टिंग हम कह सकते हैं गेस्ट और होस्ट के दरमियान एक जो ये प्रोसेस हो रहा है हमारे पास, ये होस्टिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके मोबाइल में डाटा है और वो मोबाइल का डाटा आप अपने लैपटॉप के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, वो जो स्पेस ले रहा है, जगह ले रही है, और वो वहाँ आके स्पेस आने के बाद वो उसकी जो फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर रही होती है, या उसको आप क्या कहते हैं, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर है आपके मोबाइल पे है, उस मोबाइल से आपके लैपटॉप पे कनेक्ट करना है, तो वो जो काम हो रहा है, जो प्रोसेस बीच में हो रहा है, वो क्या है, होस्टिंग कहलाती है। अब होस्टिंग को हम कह सकते हैं सर्वर भी है, जहां आपकी डेटाबेस की फाइल, आपकी वर्डप्रेस की फाइल, और जो आप सारा डाटा कंटेंट पेस्ट करोगे, टेक्स्ट का, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, जिप फाइल, रॉर फाइल, जितना भी डाटा होगा आपके पास, ये सारा का सारा कहाँ सेव होगा, आपके होस्टिंग के अंदर। तो हम कह सकते हैं होस्टिंग इज अ सर्वर, ये एक ऐसा सर्वर है जो गेस्ट और होस्टिंग के दरमियान एक कहते हैं वो स्पेस बनाता है, सर्वर बनाता है, जहां आप अपने डाटा को रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मतलब कि रीच आउट कर सकते हो, देख सकते हो, और उसके अंदर डाटा को स्टोर भी कर सकते हो, इसलिए हम इसको बोलते हैं होस्टिंग। तो हम कह सकते हैं कि वर्डप्रेस जो है एक फ्रीली ओपन सोर्स वेब सीएमएस सिस्टम है, और इसको लिखा गया है, रिटर्न, इट हैज रिटन बाय PHP कनेक्टेड कनेक्टेड टू माई डेटाबेस। ये कनेक्टेड होती है एसक्यूएल डेटाबेस के साथ या MariaDB के साथ। इट हैज टू फीचर्स, इसके दो फीचर्स हैं, थीम्स एंड प्लगइन। इट हैज टू एडिशनल फीचर्स, या इट हैज टू एडिशनल मेथड जिसको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, डोमेन और होस्टिंग। इस डोमेन के ऊपर आपकी वेबसाइट रजिस्टर्ड होती है सर्वर के ऊपर, और होस्टिंग के अंदर आपकी जो डेटाबेस की फाइल्स और ये वर्डप्रेस की फाइल होती है, ये इसके अंदर अटैच हो जाती है। तो आपको समझ आ गई वर्डप्रेस। जी सर, आ रही है। जी, क्वेश्चन किसी का? बस सर। जी, क्लियर है सबको? जी सर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं वर्डप्रेस पे, कि वर्डप्रेस जो है उसके ना हमारे पास टू टाइप्स हैं।
वर्डप्रेस की कौन कौन सी टाइप्स आती हैं? वर्डप्रेस की फर्स्ट हमारे पास जो टाइप्स आती है वो आती है वर्डप्रेस डॉट कॉम, और सेकंड हमारे पास जो टाइप्स आती है वो आती है वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी। अब वर्डप्रेस डॉट कॉम वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी में क्या फ़र्क है? वर्डप्रेस डॉट कॉम है, ये कमर्शियल है, ये पैकेजेस प्राइसिंग प्लान डिसाइड करती है, मतलब कि इसके अंदर आपको डोमेन भी मिलेगी, होस्टिंग भी मिलेगी, आपको थीम्स भी मिलेंगे, आपको प्लगइन्स भी मिलेंगे, और वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होकर मिलेगा। मतलब कि डोमेन और क्या कहते हैं होस्टिंग को अटैच करके, उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, उसके अंदर थीम इंपोर्ट करके, सारा पैकेज जो प्लान होगा वो आपको वर्डप्रेस डॉट कॉम में मिलेगा। और वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी क्या है? ओ आर जी आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी वर्डप्रेस में एक फ्री सॉफ्टवेयर दिया जाता है, आप उस वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और एक्टिवेट करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ लेके चलता हूँ, तो यहाँ आपको नजर आएंगी वर्डप्रेस। अब मैंने वर्डप्रेस लिखा है, वर्डप्रेस में एक आपको नजर आ रही है वर्डप्रेस डॉट कॉम, ये वाली, ठीक है। बिल्ड अ वेबसाइट, सेल योर स्टफ, स्टार्ट अ ब्लॉग, मोर समथिंग, इस तरह के ब्लॉग वेबसाइट कर सकते हो और तरह की वेबसाइट बना सकते हो। वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी क्या होता है? सिर्फ डाउनलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, और खुद आप अपनी डोमेन होस्टिंग लेके उस पर इंस्टॉल करके वेबसाइट सेल कर सकते हो। क्लियर है? समझ आ गई? अब इंस्टॉलेशन जो मेथड था जी वो आपको मैंने पहले करा चुका हूँ, आपको बता दिया है कि डोमेन कहाँ से परचेज करनी है, होस्टिंग कहाँ से लेनी है, कैसे दोनों को अटैच करते हैं। वर्डप्रेस आपके पास सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद होता है होस्टिंग के अंदर, वहाँ से आप वन क्लिक इंस्टॉल करते हो, अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हो। अब वर्डप्रेस को ओपन कैसे करना है? वर्डप्रेस को ओपन करने के लिए जस्ट लाइक मेरे पास यहाँ वेबसाइट है एक, मैं इधर टैब पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ अमीर हमजा डॉट के ई एस यू जी डॉट कॉम, ये मेरी वेबसाइट है। स्लैश डब्ल्यू पी मतलब कि वर्डप्रेस डैश एडमिन, और स्लैश, ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी यहाँ। अब इधर आके मुझे यूजर नेम और पासवर्ड देना होगा। ओके, जब तक वेबसाइट लोड होती है तो मैं आपकी डोमेन्स चेक कर लेता हूँ, आपने वेबसाइट अटैच कर ली है, चल गई है या नहीं। अच्छा बताएं मुझे, अपनी वेबसाइट में बताते रहें। कॉफी टेबल। गेमिंग, आगे क्या था? कॉफी टेबल। गेमिंग कॉफी टेबल डॉट इन्फो। ओके, आपके ये देखें, ये आपके पास क्या है? फ्री थीम्स है, जिसका ऊपर हेडर दे दिया गया और नीचे जाकर थोड़ा सा डिजाइन डालकर आपको नीचे फुटर प्रोवाइड कर दिया गया है। इसको हम कहते हैं फ्री थीम्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या थी? डोमेन का नेम क्या था? जी बताएं। सिर्फ माइनक्राफ्ट था, एक प्लेटफॉर्म था। माइनक्राफ्ट, आगे माइनक्राफ्ट आगे कुछ भी और समथिंग था? सिर्फ ये बदल माइनक्राफ्ट, आई थिंक सो, स्किन था, माइनक्राफ्ट स्किन डॉट इन्फो। सर माइनक्राफ्ट क्रैकर। अच्छा, करेक्टर था। ठीक, क्रैक्टर्स था, क्रैक्टर्स। ओके, माइनक्राफ्ट करेक्टर डॉट इन्फो। वेबसाइट नॉट रजिस्टर्ड, करेक्टर्स कर लेते हैं। सर डॉट इन्फो।
नो, आई थिंक सो ये रजिस्टर्ड नहीं की। एक मिनट रुको, मैं सर चेक आप कर लेता कॉम हूँ। लिख रहे हैं डॉट कॉम। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, .com लिख रहा हूँ मैं। जी सर, माइनक्राफ्ट डॉट इन। करेक्टर्स .info। ओके, ओपन है, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सी थी इसके अंदर? पेट सप्लाईज प्लस। पेट